everyone, you're watching AI Digest with me मान्या गुप्ता only on IT Voice। तो इस बार लेकर आई हूँ इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पैक्टफुल AI दुनिया की खबरें सिर्फ IT Voice पर। हर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए नए इनोवेशंस ला रही है। कभी WhatsApp में AI स्कैनर तो कभी Reddit की AI एडवर्टाइजिंग, कहीं AMD Nvidia को चैलेंज कर रहा है तो कहीं Microsoft अपनी AI मेमोरी फीचर से सबको सरप्राइज कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस हफ्ते का AI बुलेटिन, जहां हर न्यूज है डीप, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी टेक अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। स्टार्टिंग विद WhatsApp, जो अब एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है, व्हिच इज इन ऐप डॉक्यूमेंट स्कैनर। फिलहाल ये फीचर डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूजर्स जल्द ही WhatsApp के अंदर ही डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर पाएंगे विदाउट किसी थर्ड पार्टी ऐप के यूज में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्कैनर AI पावर्ड होगा। ये फीचर स्पेशली उन यूजर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो डेली बेसिस पे ID प्रूफ्स, फॉर्म्स या हैंड रिटन नोट्स को शेयर करते हैं। AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये स्कैनर ऑटोमेटिकली एजेस डिटेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रेटन करेगा और क्लैरिटी इनहांस करेगा, जिसे आपने किसी प्रोफेशनल स्कैनर का यूज किया हो। ऐसे फीचर्स WhatsApp को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहां से यूजर्स काम भी कर सकें, कम्युनिकेट भी कर सकें। प्राइवेसी की बात करें तो WhatsApp ने कहा है कि स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा। तो अब सिर्फ फोटो भेजने का जमाना जा चुका है। WhatsApp पे डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली स्कैन करके भेजना अब पॉसिबल होगा, फास्ट, सिक्योर और इंटेलिजेंट तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा और स्केल AI के बीच एक रीसेंट एक्सक्लूसिव डेटा लेबलिंग डील हुई है। गूगल खुद का एक स्केल AI ऑल्टरनेटिव डेवलप करने का प्लान कर रहा है। गूगल को लगता है कि स्केल AI का मेटा के साथ क्लोज पार्टनरशिप उनके अपने डेटा सिक्योरिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए एक थ्रेट है। इसलिए अब गूगल इंटरनली एक ऐसे पार्टनर या प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना चाहता है जो उनकी LLM ट्रेनिंग के लिए हाई क्वालिटी प्रोप्राइटरी डेटा लेबलिंग प्रोवाइड कर सके। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे गूगल अपनी AI रेस में डिपेंडेंसी को कम करेगा और इनोवेशन का पेस तेज करेगा। ये स्टेप सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और डोमिनेंस का सिग्नल है। तो AI की ग्लोबल रेस में डेटा ही गोल्ड है और अब सबसे बड़ी कंपनी चाहती हैं अपना खुद का गोल्ड माइन। मेटा और स्केल के डील के बाद गूगल का ये डिसीजन क्लियरली दिखाता है कि AI सिर्फ मॉडल की बात नहीं है, इकोसिस्टम कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, जिसने Windows 11 के लिए एक नया AI एजेंट फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रिकॉल। ये फीचर करेंटली इनसाइडर प्रीव्यू में रोल आउट हो रहा है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, और इसका प्राइमरी काम है आपके सिस्टम के यूसेज का एक डिटेल्ड मेमोरी क्रिएट करना, एक डिजिटल डायरी जैसे। रिकॉल आपके स्क्रीन पर होने वाले हर इंटरैक्शन का स्नैपशॉट लेगा, AI की मदद से एनालाइज करेगा, ताकि अगर आपको याद ना हो कि आपने कोई फाइल कब देखी थी या कोई वेब पेज कब ओपन किया था, तो आप सिंपली सर्च कर सके और AI आपको उस मोमेंट का विजुअल कॉन्टेक्स्ट दे। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि ये फीचर आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, लेकिन इसके साथ प्राइवेसी कंसर्न्स भी उठ रहे हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यूजर्स रिकॉल को डिसेबल या कस्टमाइज कर सकते हैं और डेटा लोकली एन्क्रिप्टेड रहेगा। ये AI एक पावरफुल एप्लीकेशन है जहां टेक्नोलॉजी आपकी यादों को याद रखने लगती है। स्मार्ट प्रोडक्टिविटी का नया एरा अब शुरू हो चुका है। मूविंग ऑन, Reddit ने अनाउंस किया है एक नए सेट ऑफ AI ड्रिवन एडवर्टाइजिंग टूल्स जो ब्रांड्स को हेल्प करेंगे यूजर कॉन्वर्सेशंस के बीच अपने एड्स को कॉन्टेक्चुअली इफेक्टिवली प्लेस करने में। ये टूल्स NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ML यानी मशीन लर्निंग का यूज करके Reddit के मैसिव डेटा पूल को एनालाइज करते हैं ताकि ब्रांड कन्वर्सेशंस के बीच ऑर्गेनिकली एंटर कर सके। Reddit का नया एड टूल ऑटोमेटिकली यूजर इंटरेस्ट, सेंटिमेंट्स और कम्युनिटी ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ब्रांड्स के लिए पर्सनलाइज्ड एड कॉपी या प्लेसमेंट स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं। ये एक नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल है जहां एड यूजर्स को स्पैम नहीं लगता बल्कि एक रेलेवेंट सजेशन की तरह अपीयर होता है। Reddit का कहना है ये टूल्स प्राइवेसी फर्स्ट है, डेटा एनोनिमस रहेगा, कोई इंडिविजुअल टारगेटिंग नहीं होगी, लेकिन एड रीच और एंगेजमेंट काफी बेटर होने लगेगा। विद Reddit गियरिंग अप फॉर IPO, ये स्टेप उनके एड रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए क्रूशियल हो सकता है। टेक और कम्युनिटी का ये फ्यूजन एक नए एड एक्सपीरियंस को जरूर जन्म देगा। चाइनीज कंपनीज ने US चिप बैन को बाईपास करने के लिए एक सरप्राइजिंग तरीका अपनाया है, फ्लाइंग सूटकेस फुल ऑफ हार्ड ड्राइव्स और सर्वर रेंटल्स अक्रॉस न्यूट्रल कंट्रीज। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चाइनीज AI फर्म्स ने US रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी Nvidia AMD के चिप्स यूज करने के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स और ऑफशोर फैसिलिटीज का यूज किया। हार्ड ड्राइव्स में ट्रेन AI मॉडल्स का डेटा पैक करके फिजिकली फ्लाई किया गया चाइना था, एक ऐसा मूव जो ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्वेलेंस को भी डॉज करता है। साथ ही चाइनीज कंपनीज ने मिडिल ईस्ट और यूरोप के डेटा सेंटर्स में हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स रेंट किए जहां पे वो मॉडल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सके। ये क्लियरली दिखाता है कि AI के रेस में कोई रूल बुक नहीं होती, जहां एक्सेस हो वहां से ग्रोथ होती है। ये रेवोल्यूशन सिर्फ एक सिक्योरिटी या लीगल कंसर्न नहीं है, ये AI जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। जब तक चिप एक्सेस और कंप्यूट पावर रिस्ट्रिक्टेड है, तब तक ऐसे अनकन्वेंशनल वर्कअराउंड्स AI रेस का हिस्सा बनते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की AI दुनिया की सबसे बड़ी हाइलाइट्स, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ इवॉल्व नहीं कर रही बल्कि दुनिया का फ्यूचर लिख रही है। अगर आपको ये AI डाइजेस्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना IT Voice को फॉर ऑल योर अपडेट्स। दिस वाज मी मान्या गुप्ता। I'll again meet you next week with another AI Digest.